प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है और आपके इम्तिहान में आता है। ये विभाजन सूत्र कोऑर्डिनेट के सवाल है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए। दोस्तों, कहता क्या है सवाल, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, यहां 2 बिंदु दिया है, देखिए ध्यान से। 2 बिंदु कौन दिया है, एक दिया है -3, 10, दूसरा बिंदु क्या दिया है 6, -8। दोस्तों, -3, 10 ये जो बिंदु है और 6, -8, इस दोनों बिंदु से जो रेखा बनता है उसको -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या निकाल रहा है दोस्तों, किस अनुपात में विभाजित करता है ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या किए दोस्तों, हम माना कि P -1, 6 बिंदु AB को M1:M2 में बांटता है। दोस्तों, ये A और B रेखाखंड है और इस रेखाखंड को P क्या कर रहा है, M1:M2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। हमने मान लिया दोस्तों -3 और 10, B का क्या हो जाएगा 6, -8, P का क्या हो जाएगा -1, 6 और M1:M2 क्या करना है दोस्तों, निकालना है। M/M2 निकालना है दोस्तों, क्या है निकालना है। आइए हम मानते हैं x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो A का x नामक -3 है तो -3 हो गया। y1 क्या हो जाएगा, तो A का y नामक 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो B का x नामक कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, तो B का y नामक -8 है तो -8 हो गया। दोस्तों, M1:M2 M1 तुमको क्या करना है, निकालना है। P क्या नामक दिया है तो P का नियामक का जो सूत्र होता है आप वही सूत्र लिखिएगा, जो सूत्र है वो सूत्र लिखिएगा। तो P का नियामक या P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, M1:x2 प्लस M2:x1 बटा में M1 प्लस M2। अर्थात जब x नियामक लिखेंगे तो सिर्फ x से मतलब होगा, किससे मतलब होगा, सिर्फ x से। और जब y नियामक लिखेंगे तो सिर्फ किससे मतलब होगा, y से। M1:y2 प्लस M2:y1 बटा में M1 प्लस M2। अब क्या किए दोस्तों, इस सब का मान इसमें डाल दिए। P का नियामक पहले से पता है, कितना है पहले से दोस्तों, तो पहले से है -1 और 6, तो -1, 6 इधर लिख दिए, चूंकि यह भी P का नियामक है और यह भी P का नियामक है, तो जो दिया है उसको पहले लिख दिए हैं और जो निकालना है उसको डालते हैं। दोस्तों, M1 तो निकालना है तो M1 के जो कहते हो जाएगा गुने x2 का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, प्लस 6 तो प्लस हो जाएगा। M2 तो निकालना है तो जो कितने हो जाएगा, और क्या है दोस्तों x1 कितना है -3, यहाँ कितना हो जाएगा -3 हो गया। M1 प्लस M2 जो कहते हो रहेगा, चूंकि ये तो निकालना ही है। अब दोस्तों फिर y में चलते हैं। M1 तो M1 के M1 हो गया और y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान हो गया -8, यहाँ के लिख दिए -8 लिख दिए, प्लस फॉर्मूला में था तो प्लस हो गया। M2 तो निकालना ही है और y1 कितना है 10 है तो गुने कितना कर दिए, 10 कर दिए। M1 प्लस M2 जो होगा तो रह गया। अब आगे इसको बढ़ाएंगे दोस्तों, जब 6 गुने M1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6M1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। 3 गुने M2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3M2 हो जाएगा। और M1 बटा में M2 है तो M1 बटा में M2 ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 गुने M1 क्या हो जाएगा, 8M1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 10M2 हो जाएगा, क्या है 10M2 हो जाएगा, बटा में M1 प्लस M2 हो जाएगा। दोस्तों, तो यह क्या हो गया, ये भी P नियामक निकल चुका है और P नियामक पहले से दिया है -1 और 6 दिया है। तो दोस्तों हमने क्या किया, x नियामक को x नियामक के बराबर किए हैं। तो x नियामक यहाँ कितना दिया है, -1 दिया है तो -1 लिख लिए हैं। और यहाँ क्या आया है दोस्तों, फॉर्मूला से 6M1 तो 6M1, माइनस है तो -3M2 तो 3M2 और M1 प्लस M2 तो M1 प्लस M2 जो कहते हो दोस्तों उतार लिए है। अब x नियामक को x नियामक के बराबर की है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये बन गया एक समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं ना, M1 बटा में M2 ये क्या बटा में है, तो बटा में तो पूरा क्या है, इधर गुना में आ जाएगा। तो जब इधर गुना में आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ देखिए, -1 तो पहले से था और M1 प्लस M2 क्या था, बटा में था, तो क्या आ गया, गुना में आ गया। तो बच क्या जाएगा दोस्तों, ऊपर में 6M1 -3M2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, 6M1 -3M2 बच गया। अब क्या दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी हम बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ होता है, अंक का गुना अंक के साथ होता है और चर का गुना चर के साथ होता है। तो यहाँ दोस्तों क्या दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। M1 गुने 1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। M2 गुने 1 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। और 6M1 है तो 6M1 हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा, 3M2 की 3M2 हो जाएगा। दोस्तों यह जगह तक उतर जाएगा। अब आइए दोस्तों क्या करेंगे, M1 को एक तरफ और M2 को क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ। तो यहां से देखिए दोनों माइनस में है, 6M1 इधर प्लस में है ना, तो इधर M1 को माइनस से उस पर ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बच क्या जाएगा, -M2 बच जाएगा, तो -M2 लिख लिए हैं। और ये जो 3M2 था माइनस में, इस पर लाए तो क्या हो जाएगा, +3M2 हो जाएगा।
6m1 पहले से इसमें था तो 6m1 हो गया दोस्तों, यह माइनस में था तो उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस m1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3m2 में से m2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा दोस्तों, और 6m1 और एगो m1 कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब देखिए m2 के साथ यहाँ 2 गुना में है और m1 के साथ यहाँ 7 गुना में है। हमको लाना है क्या है दोस्तों, m1 अनुपात m2 लाना है। इसका मतलब ये हुआ हमें लाना है m1 बटा में m2, अर्थात m1 ऊपर रहनी चाहिए और m2 नीचे रहनी चाहिए। तो m2 भी तो 2 के साथ गुना में है दोस्तों, जब 2 के साथ गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टा में आएगा। तो m1 पहले से है तो m1 हो गया, बट्टा में आ गया तो m2 हो गया दोस्तों। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ 2 पहले से तो 2 ऊपर हो गया और यहाँ 7 गुना में था इसलिए इधर आ गया, अर्थात अब अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर यही चीज प्राप्त होगा। तो m1 बटा में m2 कितना आ गया दोस्तों, 2 बटा में 7 आ गया, अर्थात m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2 अनुपात 7 आ गया है। मतलब ये हुआ कि p है, जो p कितना है, -1 और 6, ये क्या करता है, ab को 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अगर हमें अनुपात में कहेगा निकालने के लिए तो हम किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्त इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।